बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्लाह ख़ान है। मैं एक न्यूरो फिजिशियन हूँ और पिछले 5 साल से मैं लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में बतौर न्यूरो फिजिशियन खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। न्यूरो फिजिशियन अमूमी तौर पे मिर्गी की मसाइल, कमर के मसाइल, सर दर्द के मसाइल, कमर के जितने मसाइल होते हैं और पट्ठे और रगों के मसाइल जो होते हैं उनके साथ डील करते रहते हैं। आम सर दर्द और दर्द शकीका में फ़र्क बेसिक क्या है? आम दर्द जब होता है पेशेंट का, वो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन अक्सर जारी रखता है। वो ज़्यादातर घर में पैनाडॉल, ब्रूफेन, दुकान से कोई गोली लेगी, खा ली, वो ठीक हो जाता है। वो कभी डॉक्टर के पास ज़्यादातर नहीं आता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, उसकी जो काम काज की रूटीन है वो इससे डिस्टर्ब कभी नहीं होती। ठीक है ना जी। माइग्रेन आपको हमेशा, मैंने जैसे आपको कहा, आराम पे मजबूर कर देता है कि रोशनी, शोर, ये चीज़ें, आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको ड्राइव से, आप काम पे बैठे हैं, आपको काम से आप बात नहीं कर सकेंगे, आपकी मीटिंग है, आप मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते। तो ये चंद चीज़ें हैं, आपको वो इन चीज़ों से हटा देता है। दूसरा, अक्सर अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं कर रहे, तो ये जब शुरू में एपिसोडिक मीन्स ये बार बार आता है, ठीक हो जाता है, बार बार आता है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर रूटीन पे नहीं है, तो ये तो फिर मुसलसल हो जाएगा। और वो मुसलसल ऐसा होगा कि आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकेंगे, और इतनी शिद्दत का होगा कि आपको डेफिनेटली ये खुद ही डॉक्टर के पास लाएगा। तो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं कि आपको पता चल जाएगा ये दर्द शकीका है, ये आम दर्द नहीं है। मैं आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, दवाई से डरना तो एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर कोई शख्स जो सुन रहा है मुझे और उसको माइग्रेन है, तो उसको बहुत बेहतर पता है कि उसकी लाइफ कितनी इफ़ेक्टेड होती है इससे। अगर उसने जाना था ऑफिस, उसकी मीटिंग है और हकीकत है वो मीटिंग में बैठ नहीं सकता, ठीक है। अगर वो औरत है तो वो उल्टियाँ कर करके पूरा घर हस्बैंड को बुलवाएगी, इंजेक्शन लगेंगे, तब जाके पूरा दिन वो घर वाले हलकान हुए होंगे। तो अगर एक सिंपल सी मेडिसिन मैं दूं और वो एक रेगुलर ले, जो कि पेन किलर भी ना हो, और उसका दर्द शकीका जो कि हफ्ते में 4-5 दफ़ा होता था, महीनों में शायद कभी 1 दफ़ा हो, तो ये तो कोई बुरा सौदा नहीं है मेरे ख़्याल में, और उसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। तो ऐसी चीज़ देखें, ये मेडिसिन्स आपके मसले को बढ़ाने के लिए नहीं, ये मेडिसिन आपकी लाइफ को इजी करने के लिए हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी लाइफ को इजी करती है अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन, आप फ़ौरन ऑप्ट करते हैं। तो अगर ऐसी कोई मेडिसिन है तो वो आप क्यों नहीं करेंगे?